केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से न्यायपालिका से लेकर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका खमियाजा आने वाले लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। नार्को टेस्ट करा दे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इन्होंने सोहराबुद्दीन सोच की हत्या नहीं करवाई, इन्होंने गोपीनाथ मुंडे की हत्या नहीं करवाई, इन्होंने जस्टिस लोया की हत्या नहीं करवाई। जब नरेंद्र मोदी फॉर्मली राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, तो उन्होंने अपने विरोधियों को कैसे निपटाया। हरेन पांडे की हत्या कर दी गई मार्च 2003 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये हत्याओं का सिलसिला हमारे देश में अपने सहयोगियों को बचाने के लिए जस्टिस लोया को 1 दिसंबर 2014 की हत्या कर दी गई। जस्टिस लोया बिक नहीं रहे थे। हमारे देशवासियों को याद रखना चाहिए, एकमात्र चैनल टीवी चैनल एनडीटीवी चैनल जिसने दिखाया था, जब यह स्वतंत्र था तब की बात कर रहा हूँ, डोकलाम से लेकर के और लद्दाख तक, गलवान घाटी तक किस तरीके से चीन ने अपने पक्के घर बनाकर गांव बसा दिए। तो जैसे ही उसने ये सच्चाई दिखाई तो तत्काल ईडी ने पकड़ लिया था, जिसको एयरपोर्ट पर टीवी के मालिक और मालकिन को, और उनको हिरासत में लेने की बात थी। इसलिए सौदा तय हुआ, एनडीटीवी बेचना पड़ा। जांच होनी चाहिए चांग चुंग लिंग, जिसके माध्यम अडानी के साथ 63 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जिसका है, उसकी जांच होनी चाहिए। पहली बात यह है कि 2 किस्म की बातें हैं। देश के अंदर सच्चाई को परोसने वाला पत्रकार भारत में 2014 से बहिष्कृत रहा है। उनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार का 2014 से भाजपा ने सत्ता में आकर इसलिए बहिष्कार करके रखा क्योंकि रवीश कुमार सच्चाई दिखाते थे। और अभी इंडिया गठबंधन के जो तमाम सभी घटक राजनीतिक दल हैं, उन्होंने उन सब का बहिष्कार कर दिया या उनका बायकॉट कर दिया। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके सवालों के जवाब देने से अपने को अलग कर दिया, जो देश में झूठ और नफरत फैला रहे हैं। आप समझ गए ना। अब जो मिर्ची का सवाल है, बहुत विरोधाभासी मामला है। हमारे देश में अभी जो पत्रकारों पर उर्मिलेश जी से लेकर के अभिसार और तमाम भाषा सिंह सब पर जो अटैक हुआ है, या इनको उठाया गया है अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट के माध्यम से। इससे पहले OCCRP ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, उसमें पूरे दुनिया के इज्जतदार पत्रकार हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक कोई मुकदमा नहीं झेला है। उनकी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई कि भारत में नरेंद्र मोदी के साथ मिली भगत करके अडानी ने भारत से 83 अरब रुपए, मतलब 1 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे और फर्जी कंपनियों के माध्यम से अब शेयरों में निवेश करके शेयरों की कीमत बढ़ाई। तो इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं दूसरा रिपोर्ट करता हूं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट फरवरी में आई थी। हिडनबर्ग ने कहा कि जो भारत में अडानी के पास बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की जो कंपनियां हैं, खदानें हैं, इन सब में चीन के एक नागरिक है चांग चुंग लिंग, जो हमारे देश का दुश्मन है चीन, उसके नागरिक का 63 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है। तो आपके पास ये रिपोर्ट भी खुली है, आप तब भी एक्शन नहीं लेते हैं कि भारत के तमाम सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हथियार बनाने की कंपनी से लेकर बंदरगाह एयरपोर्ट तक हैं, आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। आप सुनो, हमारे देश में आपको बता, अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को सरकार बनती है तालिबान की, और 16 सितंबर को 21,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम होती है। 21,000 करोड़ इंटू करो तो आप खरबों में जाकर रकम बैठती है। इतनी बड़ी खेप एक पकड़ी गई ड्रग्स की मुद्रा पोर्ट पर, कहा जो अडानी का है। कोई जांच पड़ताल अडानी की नहीं हुई। अडानी की जांच पड़ताल आप नहीं करेंगे। वो भारत के 83 अरब रुपए बाहर भेजे और दूसरे गलत तरीके से फर्जी कंपनियों के माध्यम से वो पैसा आतंकवादियों का था कि ड्रग्स जो सिंडिकेट चलाते उनका था, या नरेंद्र मोदी का, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ तब हमला जो हुआ है, हम कह रहे हैं कि जांच पड़ताल आप कर रहे हैं चीन से आए पैसे की, तो आप अगर न्यूज क्लिक के निदेशकों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो पत्रकारों ने काम किया उस पर आप ले रहे हैं। तब मैं बताता हूं कारण क्या है। इसकी तह में अगर आप जाएंगे, जब नरेंद्र मोदी फॉर्मली राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, तो उन्होंने अपने विरोधियों को कैसे निपटाया। हरेन पांडे की हत्या कर दी गई मार्च 2003 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बात। हाँ, वो क्योंकि वो एक सुनो भैया, मैं भूपेंद्र रावत हूँ, और ये आरोप हरेन पांडे के पिता का भी है। और ये आरोप इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी को सुरक्षित सीट चाहिए थी, और वह सुरक्षित सीट अहमदाबाद में वही सीट थी जो हरेन पांडे की थी। दूसरी बात, एक बड़ी रिपोर्ट है कि जो मार्बल के व्यापारियों से हफ्ता वसूली करने वाला गिरोह था, वो अमित शाह इत्यादि का, उसकी कलेक्शन करता था सोहराबुद्दीन। उसको 2005 में इसलिए निपटा दिया क्योंकि उसने उन पर भी हाथ डाल दिया जो सीधे इनको पैसा देते थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आजादी के 66 वर्ष बाद इस देश के अंदर बहुत अच्छा भूमि अधिग्रहण का कानून बना, जिसमें हमने दशकों लगाया।
उसको लागू करने की बात 26 मई को सरकार ने शपथ ग्रहण किए मोदी जी ने। 28 मई को सवाल जवाब हुआ, पत्रकारों को उसने कह दिया मंत्री ने कि मैं लागू करूंगा। 3 जून को मंत्री जी की हत्या हो गई, गाड़ी तेज चल रही थी, ब्रेक मारा और मंत्री मर गया। चौथा मैं जिक्र करना चाहता हूं आपके सामने, इसलिए कह रहा हूं इस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल है। और तब मैं ये कहना चाहता हूं, ये हत्याओं का सिलसिला हमारे देश में अपने सहयोगियों को बचाने के लिए जस्टिस लोया को 1 दिसंबर 2014 की हत्या कर दी गई। जस्टिस लोया बिक नहीं रहे थे, तो आप अपने सहयोगी को बचाने के लिए, अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए ठीक उसी तरीके से अभी 27 सितंबर को अभी प्रधानमंत्री जी ने अपना YouTube चैनल शुरू कर दिया। अब YouTube चैनल शुरू करने के बाद उन्होंने जैसे शांत पानी में ना कंकड़ डालते हैं, उन्होंने देखा जो ईमानदारी के साथ में इस देश की जनता की आवाज उठा रहे YouTube चैनल वाले, उसमें छेड़ाखानी की जाए। वो छेड़ाखानी है भाषा सिंह पर हमला, वो छेड़ाखानी है अभिसार पर, वो छेड़ाखानी है उर्मिलेश पर, इन सब पत्रकारों पर। ये झंकार की बात है। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से दर्शकों से कहना चाहता हूँ, देश के नागरिकों से, भाई पत्रकारों को जेल में डालने से कुछ साल बाद पत्रकार रिहा हो जाएंगे, लेकिन देश के लोग वंचित रहेंगे। हमारे देशवासियों को याद रखना चाहिए, एकमात्र चैनल, टीवी चैनल, एनडीटीवी चैनल, जिसने दिखाया था, जब यह स्वतंत्र था तब की बात कर रहा हूँ, तब उसने दिखाया था डोकलाम से लेकर के और लद्दाख तक, गलवान घाटी तक, किस तरीके से चीन ने अपने पक्के घर बनाकर गांव बसा दिए, ये दिखाया था। तो तैसे ही उसने ये सच्चाई दिखाई तो तत्काल ईडी ने पकड़ लिया था जिसको एयरपोर्ट पर एनडीटीवी के मालिक और मालकिन को, और उनको हिरासत में लेने की बात थी, इसलिए सौदा तय हुआ, एनडीटीवी बेचना पड़ा। तो अब एनडीटीवी भी सच्चाई दिखाने के काम नहीं करता कि अदानी की गोद में बैठ गया सारे मीडिया। अब आपके पास एकमात्र देशवासियों के पास आज की तारीख में, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब यूट्यूब चैनल सत्य बताते होंगे, लेकिन जो साहस करते हैं, जैसे इस युवा ने बार बार मुझे पूछा, मैं आपको बताता हूं, विट्ठल भाई पांड्या भी जो हरेन पांडे के पिता है, उनका भी ये बड़ा गंभीर आरोप है और ये बहुत कहने की बात है। जिस तरीके से गांधी जी की हत्या से पहले वहां से पुलिस फोर्स हटा दी गई थी, ठीक यही हरकत हरेन पांडे के साथ की गई है। अब हमारे पास जो एक बढ़िया नार्को टेस्ट करा दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि इन्होंने सोहराबुद्दीन सोच की हत्या नहीं करवाई, इन्होंने गोपीनाथ मुंडे की हत्या नहीं करवाई, इन्होंने जस्टिस लोया की हत्या नहीं करवाई, इनकी देखिए, मैं आपको गणना की बात करूं क्योंकि अचानक में लगाना बड़ा मुश्किल होगा, 21,000 गुना करोड़। तो इतनी बड़ी रकम की हैसियत, इतनी बड़ी ड्रग्स लाने की हैसियत अदानी की हो सकती है, मोहन भागवत की हो सकती है, अमित शाह नरेंद्र मोदी की गुडविल हो सकती है इतनी बड़ी रकम के लिए। लेकिन आम नागरिक जो पकड़े गए हैं, जिनको दिखाया गया है, उनकी हैसियत और औकात 1,000 करोड़ की नहीं है, उन्हें 21,000 करोड़ का डीलर बताया जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, जिस तालिबान के खिलाफ संघी परिवार गाल बजाते हैं, उसी तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनने के बाद 21,000 करोड़ की डील करवाते हैं, ये भी सबने देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी चाहे यूट्यूब चलाए, चाहे वो एनडीटीवी को खरीद कर ले, चाहे वो तमाम पत्रकारों को अपना पालतू बना दे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा था, उसमें एक हड्डी लटका करके कुत्तों की एक फौज थी और कुत्तों की फौज में लिखा हुआ था, मतलब उनके आगे निब लगा रखी थी। और यकीनी तौर पर वह कार्टून आपको, तो मैं दिखाता हूँ आपको, वह कार्टून दिखाया, उस कार्टून ने दिखाया भारतीय मीडिया है, आप समझ लो। तो अगर आपने पालतू कुत्ता भी बना दिया तो आज की तारीख में सोशल मीडिया और उसकी पहुंच बताता हूँ, ये प्रतिशोध का कारण भी क्या था। आप देखिए, एक तरफ आप डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र की जननी बताते हैं भारत को। भारत से लोकतंत्र के दस्तूर 75 देशों ने सीखे हैं। 75 देशों ने लोकतंत्र की परंपरा कैसी हो, प्रक्रिया कैसी हो, ये दुनिया ने हमसे सीखा है। और मीडिया के विषय में लाख आपने गाल बजाए, लेकिन गांधी जयंती के अगले दिन सुबह आपने हमारे देश की जो बुलंद आवाज है उनको दबाने का काम किया। हम कहते हैं जांच करो, जांच होनी चाहिए। चांग चुंग लिंग, जिसके माध्यम अडानी के साथ 63 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जिसका है, उसकी जांच होनी चाहिए जेल में। एक मिनट और न्यूज क्लिक की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन न्यूज क्लिक के लिए, और फिर अगर हम बात करें कि चीनी पैसा लेने के लिए और उनके साथ उनकी मदद करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी को जेल में डाला जाना चाहिए। ये मददगार है अडानी का। अमित शाह, सुनो, पूरी भाजपा और संघ के मुखिया को जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि ये अडानी के पैरोकार है। मैं फिर लास्ट में आपको कहता हूं, दो तरह की दशा है देश की। एक है जिन्होंने सरकारी संस्थानों का स्थापना की या सरकारी संस्थान बनाए या अधिग्रहण करके उनका सरकारीकरण किया, वहाँ एक व्यवस्था है देश की राजनीति की। और एक दूसरी व्यवस्था है जो तमाम सरकारी संस्थानों को वापस कंपनियों को बेच रही है, उसका नाम भाजपा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप सलारिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।